तो चलिए आज उतरते हैं लॉस सैंटोस की खतरनाक गलियों में। एक ऐसी दुनिया जहां असली बादशाहत बंदूक की गोली से नहीं बल्कि जानकारी से तय होती है। आज हम कीज टू द किंगडम की इस कहानी को परत दर परत खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक डकैती पूरे शहर को घुटनों पर ला सकती है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का संविधान है। वो नियम जिस पर लॉस सैंटोस चलता है। यहां असली खेल गोलियों का है ही नहीं, असली खेल तो उन रहस्यों का है जो शहर की हर बड़ी कुर्सी और हर अंधेरी गली को कंट्रोल करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ठीक उस मोड़ से जहां हमारे किरदार अब शिकारी नहीं रहे बल्कि शिकार बन चुके हैं। सोचिए, शहर की हर दीवार उन्हें घूर रही है, हर साया उनके पीछे है और भागने के सारे रास्ते एक एक करके बंद हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये शिकारी आखिर हैं कौन और ये क्रू किस तरह के साम्राज्य में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। चलिए इसे समझते हैं। पुलिस यानी कानून, गैंग्स यानी सड़क और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स यानी वो लोग जो इन दोनों के बीच काम करते हैं। और इन सब के ऊपर है एक नाम, शहर का बेताज बादशाह, विक्टर हेल। मतलब क्रू सिर्फ घिरावा नहीं है, वो एक ऐसे पिंजरे में कैद है जिसे लॉस सैंटोस कहते हैं। और इस पूरी कहानी के इस पूरे पिंजरे के बिल्कुल सेंटर में है यूनियन रिजर्व। ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसा कीज कहता है, ये शहर का दिल और दिमाग है। लॉस सैंटोस का वो नर्वस सिस्टम जहां से शहर की हर नस जुड़ी हुई है। और ये देखिए कि कैसे पुलिस की फंडिंग से लेकर गैंग्स को मिलने वाली हफ्ते तक हर राजनीतिक सौदा, हर काला पैसा, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। यूनियन रिजर्व कोई तिजोरी नहीं है, ये तो सत्ता की असली गद्दी है। मतलब बिल्कुल साफ है, जो यूनियन रिजर्व को कंट्रोल करता है वो पूरे लॉस सैंटोस को अपनी उंगलियों पर नचाता है, और वो राजा विक्टर हेल है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है, जब क्रू को पता चलता है कि जिस डकैती के लिए उन्हें चुना गया है वो असल में है क्या। ये सवाल ही अपने आप में एक पहेली है ना? एक राजा अपने ही किले में सेंध क्यों लगवाएगा? ये बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक कि असल मकसद कुछ और ही ना हो। और जवाब उतना ही सर्द और बेरहम है। विक्टर को ऐसे लोग चाहिए थे जिन पर आसानी से इल्जाम लगाया जा सके। अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो क्रू मारा जाता या पकड़ा जाता, और विक्टर पर्दे के पीछे से अपनी एक और बड़ी चाल चल देता। वो तो बलि के बकरे थे। और इसी एक पल में कीज के इन शब्दों ने हवा में तैरते सारे शक को एक खौफनाक सच्चाई में बदल दिया। उन्हें कोई काम नहीं दिया गया था, उन्हें एक जाल में घसीटा गया था। एक ऐसा जाल जहां से जिंदा वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। और यहां से खेल दिलचस्प हो जाता है। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ विक्टर का बनाया हुआ मौत का खेल है और दूसरी तरफ क्रू की जवाबी चाल। अब वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं लड़ रहे, वो इस पूरे खेल के नियम बदलने की फिराक में हैं। उन्हें लगा कि उन्होंने विक्टर की चाल समझ ली है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये जाल उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। कहानी का तीसरा पड़ाव हमें विक्टर के साथ हुई आखिरी मीटिंग में ले जाता है, जहां साजिश की असलियत सामने आने वाली है। मीटिंग का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। हर कोई जानता है कि एक गलत शब्द का मतलब मौत हो सकता है, और तभी अपने घमंड में विक्टर कुछ ऐसा कह जाता है जिससे पूरी बाजी ही पलट जाती है। सुनने में तो ये एक आश्वासन लगता है ना, कि चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। लेकिन यही वो एक लाइन थी जिसने विक्टर के पूरे प्लान का पर्दाफाश कर दिया। कि इसका दिमाग बिजली की तेजी से चलता है। एक मिनट, विक्टर चाहता है कि डकैती में खूब हंगामा हो, गोलियां चलें, और साथ ही वो ये भी कह रहा है कि पुलिस नहीं आएगी। ये दोनों बातें एक साथ ये तो तभी हो सकती हैं जब पुलिस खुद इस साजिश का हिस्सा हो। और इस एक जानकारी के साथ डकैती का पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये पैसों के लिए है ही नहीं, ये तो एक क्लीन अप ऑपरेशन है। एक ऐसा जाल जिसे विक्टर ने अपने रास्ते के कांटों को साफ करने के लिए बिछाया है, और इस जाल का मुख्य शिकार क्रू खुद है। और अब हम कहानी के सबसे तनावपूर्ण पड़ाव पर पहुंचते हैं, डकैती से ठीक पहले की रात, जब हर साया लंबा और हर आहट खतरनाक लग रही है। अब उन्हें पता है कि कल सुबह उन्हें सिर्फ एक तिजोरी नहीं तोड़नी है, बल्कि मौत को चकमा देना है। ये उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात है, जिसके बाद एक उससे भी ज्यादा खतरनाक सुबह आने वाली है।
और ठीक उस पल जब लगता है कि बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कीज एक ऐसा पत्ता फेंकता है जो पूरे खेल को पलट सकता है। उसके पास अब सिर्फ शक नहीं, विक्टर के पूरे साम्राज्य को तबाह करने वाला सबूत है। तो अब क्रू एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां उनके पास दो ही रास्ते हैं। या तो वो इन फाइलों का इस्तेमाल अपनी जान बचाने और खेल को अपनी शर्तों पर खेलने के लिए करें, या फिर वो पूरे सिस्टम को ही आग लगा दें, भले ही उस आग में वो खुद भी क्यों न जल जाएं। कल सुबह क्रू सिर्फ एक बैंक नहीं लूटने वाला, वो ये तय करेगा कि लॉस सैंटोस को एक नया राजा मिलेगा या ये पूरा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। शहर की धड़कन दांव पर लगी है।